मनुख दे आंतरिक शक्तियां का जिन्होंने अध्ययन किया है वो इस नतीजे ते पहुंचे ने कि मनुख दे अंदर एक बड़ी प्रबल चाहत है पूर्ण होने दी। ये जो पूर्ण होने दी चाहत है, इस तो यह गल भी स्पष्ट हो गई कि यह अधूरा है और अधूरा बोझ है, अधूरा तनाव है, अधूरा भार है। असी देखते हैं अधूरी कविता काबिले शुनीद नहीं है, अधूरा चित्र तस्वीर काबिले दीद नहीं है, अधूरा बनया हुआ मकान काबिले रिहाइश नहीं है, अध पक्का कच्चा भोजन जिसनों असी अधूरा भोजन करने कहते हैं वो खाने के लायक नहीं है। वर्ष के कुछ भी जो अधूरा है वो वरतों विच नहीं आएगा। अगर मनुख भी अधूरा है तो वो अपने आप विच बोझ है। गुरु नानक देव जी महाराज ने जब मनुखता ते निगाह मारी तो आप नूं मनुख अधूरा दिखाई दिता। मनुख नूं संपूर्ण करना सी, मुकम्मल करना सी, पूर्ण पुरख बनाना सी। एक लंबी यात्रा तो मनुख नूं लगाना पिया और ये यात्रा 250 साल दी है। मनुख नूं पूर्ण होने विच 250 साल लगाने पे। पूर्ण पुरख दा खाका चितरिया गुरु नानक ने। गुरु नानक दे बाकी स्वरूप बाकी पातशाहियां ने उस खाके विच तरह तरह के रंग भरे, जैसे विरोधी रंगां नाल ही तस्वीर चंगी लगती है। संगीत की उत्पत्ति विरोधी सुरां तो है। एक सुर विच किसी संगीत का जन्म नहीं हो सकता, एक रंग विच किसी चंगी तस्वीर का जन्म नहीं हो सकता। विरोधी रंग गुरु नानक की चेतना ने उस मुजस्मे च भरे, उस खाके च भरे जिसका नां रखिया पूर्ण पुरख। गुरु नानक ने यह जिहड़ा खाका चितरिया बड़ी मेहनत नाल उहदे च गुरु नानक दे दूसरे स्वरूप गुरु अंगद देव जी महाराज ने हुक्म मनन दा रंग भरिया। अगर मनुख दे सिर्फ हुक्म करना ही यही है, हुक्म मनना नहीं, तो अधूरा है। और सतगुरु की बाणी तो ऐसा कहते कि जिसनों हुक्मी दे हुक्म मनन की जांच आ गई उसनों ही हुक्म करने की जांच आउंदी है। और जिसने हुक्मी दा हुक्म मन लिया है उसका हुक्म कभी व्यर्थ भी नहीं जाता, चलता है, लोगों को मनना पैंदा है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने परीक्षा लेनी चाहिए। अज करतारपुर की गल बड़ा भारी इकट्ठ, इस इकट्ठ नूं वेख के गुरु नानक गदगद होए और सब तो पीछे बैठे बाबा श्री चंद नूं आवाज मारी, बेटा बहुत संगत आई है। हाँ गुरुदेव पिता, बहुत संगत आई है। मेरी इच्छा है सबनों मिठाई छकाई जाए। महाराज इतनी छेती मिठाई, लंगर का भी इंतजाम हो सके यही काफी है, सारियां नूं मिठाई किथे। तू इस तरह कर, सामने जिहड़ा जंड दा दरख्त देख रहे हैं इससे चढ़ जा और चढ़ के तू जोर दे नाल इस दरख्त नूं झूण हिला, थल्ले मिठाई टपकेगी, आपां संगतां विच वंडणी है, कर ऐसा। श्री चंद हाथ जोड़ के कहंदा, गुरुदेव पिता आप दी उम्र वडेरी हो गई, अनहोणियां गल्लां करदे हो। दरख्तां तो मिठाई ते दरख्त भी जंड दा जिन्हों कोई चंगा फल भी नहीं लगता। गुरु नानक ने अपने दूजे साहिबजादे लक्ष्मी दास नूं बुलाया, आख्या बेटा तू चल जा। उन्होंने भी दस्त बस्ता यही आख्या, वड्डे भराता ठीक कहंदे ने, दरख्तां तो मिठाई नहीं टपकदी। आप दी उम्र वडेरी हो गई है, अनहोणियां गल्लां करन लग पे हो। तो गुरु नानक ने संगत दे चों सब तो अखीर विच बैठे भाई लैणे नूं इशारा किया, भजिया आया, आख्या चढ़ जा दरख्त ते, हिला इस दरख्त नूं और मिठाइयां वंडणियां ने। चढ़न लगा दरख्त ते, रोकिया श्री चंद ने, आख्या लैणा जी
दरख्तां तो मिठाई नहीं टपकदी, लोकी हासा करनगे। पर लहणा जी कहने लगे, बाबा जी जंड नालों मिठाई टपके या न टपके साडा कोई मुद्दा नहीं, असी ते गुरु दा हुक्म मनना है। हुक्म मनिए होवे प्रवान तां खसमे का महल पाए। गुरुद्वारा गुरु अस्थान गुरु दा दर केवल हुक्म मनन लईए, गुरु दा हुक्म मनना बस उसे ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਈ, ਬੈਠਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਈ जिसने हुक्म मनिया। एक होर उदाहरण जो जन्म साखी विच बड़े सोहने अखरां विच दर्ज है। गुरु नानक देव जी महाराज आ रहे हैं, आपके हाथ विच बड़ा खूबसूरत लोटा है। आपने एक ऐसे सरोवर दे सुट दिता जिस विच पानी ते घट से चिक्कड़ ज्यादा सी। नाल संगतां आ रही हैं, आप श्री चंद को कहते हैं लोटा कट के लियाओ। ते श्री चंद कहता, बाबा जे कड़ के लियाना है सुटिया क्यों? आखिर सुटन का की पता? अनहोनियां खेडां ने तुहाडियां, एक पासे हो गया। फिर सतगुरां ने लखमी दास नूं कहा, यह लोटा कड़ के लिया। महाराज असीं तुहाडे साहिबजादे हां, इस चिक्कड़ आलूद सरोवर विच गए तो कपड़े गंदे हो जाणगे, चिक्कड़ आलूद हो जाणगे। ये सच्चाई है कि किसी नूं चिक्कड़ विचों कढना होवे तो चिक्कड़ दे छिट्टे ते लगणगे, किसी नूं बलदी होई अग विचों कढना है तो सेक तो लगेगा, पर उपकार बच्चियां दी खेड नहीं है। जो जलन तो डरदा है किसी नूं बलदी अग विच नहीं कर सकेगा, जो गंदगी तो डरदा है वो किसी नूं गंद विचों नहीं कर सकेगा, जो पीड़ा तो डरदा है, पीड़ित होण तो डरदा है, वो किसी नूं पीड़ा विचों नहीं कर सकेगा। महाराज असी साहिबजादे, आप किसी नौकर चाकर नूं आखो, सेवक नूं आखो। सतगुरां ने हुण लहणे की तरफ इशारा किया, भी तू कढ़ लिया, भजिया आ गया गोडे गोडे चिक्कड़, सारे कपड़े चिक्कड़ आलूद हो गए, लोटा कढ़ के लिया रहा है। इस चिक्कड़ दे नाल लिबड़े हुए लहणे नूं गुरु नानक ने गलवकड़ी च ले लिया। आख्या तो लोटे नूं चिक्कड़ विचों नहीं कढ़िया, सारी मखलूक नूं चिक्कड़ विचों कढ़िया, सारे जगत नूं चिक्कड़ विचों कढ़िया। जगत देखेगा तू मेरे सिंहासन ते होवेगा, मेरा मस्तक तेरे कदमां ते होवेगा। लहणे दी फेरायन नानका दो ही खट्टी है। कल तक ऐसा सी कि लहणा पे परिक्रमा करते सन, लहणा पे सजदा करते सन, अज परिक्रमा गुरु नानक कर रहे हैं, अज सजदा भी गुरु नानक ही कर रहे हैं। क्यों कि हुक्म मनन वाला इतना बुलंद हो गया कि हुण हुक्म उसका चलता है, हुक्म चलाने वाला हो गया। और जो सच का हुक्म मन लैंदा है उहदे हुक्म के अंदर इतनी सच्चाई आउंदी है, फिर वह सच का हुक्म करता है। तो गुरु अंगद देव जी महाराज का फैसला, हुक्म मनिए होवे प्रमाण तां खसमे का महल पाए सी। गुरु नानक की दूसरी जोत ने वो जो पूरन पुरख का खाका चितरिया सी, उस दे विच हुक्म मनन का रंग भरिया। गुरु अमरदास गुरु नानक की तीसरी जोत, गुरु अमरदास, आपने केड़ा रंग भरिया? आप दी देन की जगत दे जितना वहम तोमात सी, भरम भ्रांति सी, जात पात सी, छुआ छात सी, ये सब कड़ के परे सुटिया। आप दी देन तस्वीर इतनी साफ सुथरी चाहिए, ये कोई जात पात दी मैल नहीं चाहिए, इस कोई वर्ण भेख दी मैल नहीं चाहिए। पंगत दे चारे वर्ण यकजा बैठन, एक थां ते बैठन, राणा रंग बराबरी होवे। फिर खास वहम तो मात तो सिख नूं उच्चा कीता। कदम कदम देते मनुख अपने अंदर वहम तो मात पाली बैठा है। रास्ता बिल्ली कट गई है तो बंदा सोचता है अब शगन हो गया, चलदे निछ आ गई है तो मनुख सोचता है अब शगन हो गया। जद कि सतगुरां दी बाणी कहती है, जब आपन आप आप उधारे तो सगन अब सगन कहां बिचारे। शगन अब शगन तिसको लगे जिस चीत ना आवे। सारे दिन चंगे ने, हर वक्त चंगा है। जद कोई कह देंदा है ए दिहाड़ा चंगा नहीं, ते दिहाड़ा किसने बनाया? परमात्मा ने। तो फिर परमात्मा कित्थों चंगा होवेगा जो दिन माड़ा बनांदा है? गुरु अर्जन देव जी का फैसला, माहो दिवस मूरत भले जिसको नदर करे, नानक मंगे दर्शदान कृपा करो हरे। तो जात पात वहम तो बात मनुखता विचों कढे,
गुरु अमरदास जी ने। विधवा विवाह की प्रथा भी आपने चलाई। पत्नी मर जाए तो पति दूसरी पत्नी की तलाश करता है, पर जो पत्नी का सहारा छिन गया तो वो सारी जिंदगी बेसहारा क्यों जीवे। जबकि भारतीय समाज ने इसनों कलंक मनिया, सतगुरु ने कहा नहीं जीवन की लोड़ है, कलंक नहीं है। विधवा विवाह की प्रथा आपने चलाई, पर्दे की रस्म आपने हटाई। मुगलों के शासन नाल आउण नाल एक पर्दा आया, स्त्री को छुपा के रखना, क्योंकि स्त्री एक धन समझ ली गई। तो जैसे धन को सोने चांदी को छुपा के रखना पैंदा है, तो रूप को स्त्री को भी छुपा के रखो। बड़े बड़े इस्लाम विच होए दार्शनिक मनुख भी पर्दे दे हामी ने, जैसे कि अकबर अलाहाबादी। वो कहते बेपर्दा आज जो नजर आई चंद बीबियां, अकबर जमीन में गैरत कौमी से गड़ गया। मैं नहीं कहा कि आपका पर्दा वो क्या हुआ, कहने लगी कि अकल पे मर्दों की पड़ गया। तंजील जिच बेपर्द औरतों की वो मजाक कर गया, टोक कर गया। पर्दा चाहिए। गुरु ग्रंथ साहब का फैसला बहुत सुंदर बोल, रहो रहोरी बहुरिया घूंघट जिन काढ़े। ये जो तो घुंड कड़िया हुआ है एक पासे रख, घूंघट तेरो तो ऊपर साचे, हर गुण गाए कुदे अनाचे। घुंड चाहिए शर्मो हया दा, घुंड चाहिए सच दा, और जो सच दा घुंड है तो कपड़े की कोई लोड़ नहीं। और सच नहीं बेहया है तो मनुख कपड़े च भी नंगा होंदा है, कीमती कपड़ियां विच भी मनुख नंगा होंदा है। सरमद ने कह दिता सी, पेशां दे लिबास हर किरा ऐबे रीद, बेऐबारा लिबास और दाद। ऐ औरंगजेब तू कीमती लिबास विच भी नगन है, मैं नगन भी ढके होया। क्यों कि मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं जिन्हों ढकना पे। ढकना तो पैंदा है दुर्गंधी नो, ढकना तो पैंदा है गंध नो। बहुत तंजील है जिच औरंगजेब नो उपदेश दे गया सूफी फकीर सरमद। तो विधवा विवाह की प्रथा आपने जारी की थी, पर्दे की रस्म आपने हटाई, वर्ण वंड आपने हटाया, जात पात आपने हटा दी। और सती प्रथा बारे ते साफ कह दिता, सतियां ए ना आखियन जो मड़ियां लग जलन, सतियां से नानका जो बिरहे चोट मरन। कमाल दी गल कि पुरुष मर गया ते पत्नी ने मजबूर किया जाए ये जिंदा जले, इन्हें जिंदा जला दिता जाए। ये ते अन्याय है, घोर अन्याय है कि जिंदा जलन लई मजबूर किया जाए। और जिंदा जलाण की प्रथा जापदा हिंदुस्तान की बहुत पुरानी प्रथा है। 12 लाख बौद्ध भिक्षु इस देश विच जिंदा जलाए गए, हजारों स्त्रियां इस देश विच जिंदा जलाइया गईयां। जिंदा जलाना संस्कारां विच रम गया, जिंदा जलाना विचारां विच रम गया। और इतना रम गया कि ये अज व्यापक तौर पर मनुखता के अंदर मौजूद है। इस देश का सब तो वड्डा धर्माचार्य भी अज सती प्रथा की हिमायत कर रहे हैं, जबकि गुरमत कहती है सतियां ए ना आखियन जो मड़ियां लग जलन, सतियां से नानका जो बिरहे चोट मरन। भयभीत मनुख वो भूतां प्रेतां दे चक्रां च भी पै जांदे ने। गुरु अमरदास जी महाराज के दरबार विच एक ऐसा पुरुष लियांदा गया जो झूल रहा सी, जिहदे बारे उसके शरीक कहंदे सन, महाराज इसनूं भूत चंबड़े ने, आप मेहर करो, बख्शिश करो। साहिब श्री गुरु अमरदास जी महाराज ने उत्थे जो उपदेश दिता, भाई साहब भाई संतोख सिंह जी ने कलमबंद किया है। श्री मुख ते तब उत्तर कहो, प्रेत लगो जै सिख को लो, सोने पढ़त होत जप रसना, जिन्हू कंठ तिन पर कछ बसना। इहदे हिरदे च जपजी नहीं, इहदे कंठ दे च जपजी नहीं, इहदी रसना ते जपजी नहीं। जिहदे हिरदे दे च जपजी है उत्थे भूतां प्रेतां दा की कम, ते जिथे जपजी नहीं है उन्होंने भूतां ने की चंबड़ाए, आप ही भूत आंदा है। कबीर जह घर साथ न सेविए, हर की सेवा नाए, ते घर मरहट सार के भूत बसे तिन माए। जो खाका गुरु नानक ने चितरिया आदर्शवादी होने का रंग भरिया,
अमरदास जी महाराज ने वहम तोहमात दी मैल कढ़ दी, भूतां प्रेतां दी मौनौत कढ़ दी, जात पात दी प्रथा मिटा दी, सती प्रथा नूं दूर कीता। इस तरह की साफ सुथरी तस्वीर और उस एक बहुत ही अद्भुत खूबसूरत रंग भरिया। गुरु नानक दी चौथी जोत गुरु रामदास कम बहुत लंबा सी, मनुख नूं पूर्ण करना सी। एक पत्थर दे टुकड़े नूं भी मूर्ति की शक्ल देनी होवे कई दफा कई साल लग जाते हैं। ऐसा मैं एक संतराश वेख्या जो महात्मा बुद्ध का बुत घड़ रहा है और घड़दियां घड़दियां अज उसनों गालबन 12 साल तो ज्यादा हो गए। उसने मुंह मत्था बना दिता है, हाथ पेट बना दिता है। हुण घड़ रहा है महात्मा बुद्ध के पैर, लेकिन कई सालों तो घड़ रहा है। मुंतजिम पुछदे ने ये पैर कदों मुकम्मल होणगे? तो कहंदा जिन्हां पैरां ते हजारां मनुखां ने मत्था टेकना है वो मेरी कल्पना च नहीं आ रहे, वो मेरी पकड़ विच नहीं आ रहे। 12 साल तक पत्थर की मूर्ति संग तराश मुकम्मल नहीं कर सकिया। जींदे जागदे मनुख नूं घड़ना सी, संवारना सी, शिंगारना सी और उसका नां रखना सी खालसा। वकत ते लगना सी 250 साल लग गए। गुरु नानक दी चौथी जोत धन गुरु रामदास जी महाराज ने मनुख की झोली विच जिहड़ियां बरकतां पाईयां होए कि तू जिथे भी रहना है अपना घर बनाना है, धर्म मंदिर भी बनाना है। तो अपने रहने लिए थां बनानी है, यात्रियों के रहने लिए भी थां बनानी है। ये जज्बा दिता तू सिर्फ अपने लिए ही मंदिर ना बना, हरि का भी मंदिर बना। तू सिर्फ अपने रहने लिए थां ना बना, जगत लिए भी थां बना। ये देन गैबी तौर पर गुरु रामदास जी महाराज दी है। सिख जिथे भी होवे अपना घर बनाने दे नाल नाल गुरु का घर बनाने की सोचता है। जिहड़ा सिख रहिंदा होवे ते गुरुद्वारे बनाने का उसके अंदर जज्बा ना होवे, मुसाफिर खाने तामीर करने का उसके अंदर शौक ना होवे, समझ लेना चाहिए चौथे पातशाह की देन इस दे च नहीं है। भूतां प्रेतां नूं मनण वाला, सती प्रथा की हिमायत करने वाला समझ लेना चाहिए गुरु अमरदास का रंग इस सिख दे च नहीं है। ते जे हुक्म ही नहीं मनदा तो गुरु अंगद देव जी नाल इसका कोई संबंध नहीं है। शांति का रंग भरिया गुरु नानक की 5वीं जोत धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने। मनुख कितना शांत हो सकता है इसकी इंतहा पेश कर दी गुरु अर्जन देव जी महाराज ने। अक्सर मनुख शीतल हवावां विच बैठ के भी गर्म हो जाता है, पर वो तत्ती तवी ते बैठ के भी गर्म नहीं हो रहा। अक्सर मनुख बर्फानी पहाड़ों विच रह के भी गर्म हो जाता है, पर वो उबलदी देग दे भी गर्म नहीं होए। शांति की इंतहा जगत के सामने रखी वो जो खाका गुरु नानक ने चिते रहा। 5वीं जोत ने उस दे च रंग भरिया शांति का, पर यह शांति किधरे बुजदिली ना समझ ली जाए। इस शांति को कोई कायरता ना समझ ले। गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज ने क्रांति का रंग भरिया, क्रांति दी। तेरी शांति जब बुजदिली साबित होने लगे, तेरी शांति नो जदों जगत कमजोरी समझे तो क्रांतिकारी होकर सामने प्रगट होना है। साहिब गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज की यह देन अगर सिख दे अंदर क्रांतिकारी जज्बा नहीं है तो समझ लेना 6वें पातशाह नाल इसका कोई संबंध नहीं है। 6वें पातशाह ने राजयोगी की तस्वीर पेश की थी। आप अपने लाओ लश्कर दे नाल, महलों दे नाल, परिवार दे नाल घोड़े ते सवार जा रहे सन। रस्ते च एक फकीर ने तर्क की थी, हिंदू की ते फकीर की, और पैसा की ते फकीर की, स्त्री की ते फकीर की, और पुत्र की ते फकीर की। सतगुरु ने घोड़े दियां लगामां खिंचियां, आखिया सुन फकीर साईं, दौलत गुजरान, स्त्री ईमान, पुत्र निशान, फकीर ना हिंदू ना मुसलमान। तू केड़े चक्रां च पिया है? फकीर तो इतना बुलंद चाहिए है जितना कि सूरज। तो जैसे सूरज का चानना सारियां लई है, फकीर दी देन तो सारियां लई आउंदी है। सतगुरु ने यही संदेश ते उपदेश दिता, जद तेरी शांति शराफत
अगला समझे कि बुजदिली है, कायरता है, उदों क्रांतिकारी योद्धा बन के तू सामने आ ताकि अपनी होंद नूं बचा सकें, अपनी संस्कृति नूं बचा सकें, अपने देश नूं बचा सकें, अपने धर्म नूं बचा सकें। मनुख दे अंदर एक बहुत वड्डी कमजोरी है, जो कुछ ये नहीं है उसनूं प्रगट करता है और जो कुछ ये है उस ते पर्दा पांदा है। गुरु हर राय साहब दी देन, जो कुछ तो है उस ते पर्दा ना पा और जो कुछ तो नहीं है उसनूं प्रगट नहीं करना। विखावा नहीं चाहिए तेरी जिंदगी च। विखावा प्रदर्शनी करने वाले मनुख नूं ही गुरमत दे च मायाधारी आख्या गया है। नाकों काटी कानों काटी काट कूट के डारी, कहो कबीर संतन की बैरन तीन लोक की प्यारी। कबीर कमर में माया दा नक कट देता है, माया दे कन कट देते ने, पर सवाल पैदा होता है गला क्यों नहीं कटिया, नक कट के क्यों छड़ देती, कन कट के क्यों छड़ देती। तो कबीर वे थे ही कहना है कि माया दे सिर्फ कन ते नक ही होंदा है और कुछ नहीं। मायाधारी दी पहचान वो जो कुछ भी करेगा सिर्फ नक रखने लिए करेगा, सत रखने लिए नहीं। सिर्फ नक रखने लिए उसने सारा काम करना है, मेरी नक रहनी चाहिए। फिर कन्ना नाल सुनेगा जगत की आखद है, अपनी शोभा सुनेगा और नक रखने लिए काम करेगा, गुरु ने रखने लिए नहीं, परमात्मा ने सामने रखने लिए नहीं। नक इतनी वड्डी हो गई कि हर शादी गमी खुशी विच हुण मनुख अपनी नक ही अगे कर रहा है, गुरु नूं अगे नहीं कर रहा, सच नूं अगे नहीं कर रहा। दुख सुख ते कसबटी है और मैं देखदा दुख सुख दे गुरु नूं असीं एक पासे कर देंदे हैं। गुरु हर राय साहब ने यह देन सिख दी झोली च पाई, जो तो नहीं है वो प्रगट नहीं करना और जो कुछ तो है उस ते पर्दा नहीं पाना ताकि जगत धोखा ना खावे। सिखा ने एक दिन बेनती की बादशाह धन गुरु हर राय साहब के चरणों च, बाणी पढ़दे अर्थ ते सानू आउंदे ने, रटी जांदियां तोता रटन, इसका कोई लाभ। सतगुरु कहंदे ने हाँ लाभ है। चलदियां चलदियां रस्ते च प्रश्न होया ते चलदियां चलदियां सतगुरु जवाब देंदे ने। रस्ते च एक मिट्टी का ठीकरा पिया सी, वो किसी ऐसे भांडे का ठीकरा सी जिस विच काफी लंबे समय तक घिओ रखा गया सी, टुट गया सी, हुण ठीकरी पई सी। महाराज कहते रहे चिकनता ठीकर माही, त्यों बानी रहे मन माही। रखा गया सी किसी वक्त घिओ, अज नहीं, पर चिकनाई अज भी मौजूद है। ते पुरखा ठीक है, तू बाणी पढ़, हिरदे च नहीं वसी तो कम से कम चिकनाई तो रहेगी, समा तो सफल होगा। कुछ ना कुछ के अंदर जो है संस्कार बन गए। तो साहिब गुरु हर राय साहब जी की देन प्रदर्शनी नहीं करनी, नुमाइश नहीं करनी। बाला प्रीतम धन गुरु हरकृष्ण जी महाराज 5.5 साल की आप दी आयु है, सिंघासन ते बैठे ने। 7.5 साल की आप दी आयु है, रुखसत हो गए ने। साडे देश विच उगे एक पंडित और महान दार्शनिक ऋषि होए ने चाणक्य, नीति दे भी पंडित। वो कहते हैं कि जिसनों समाज का मुखी बनाना है, धर्म का मुखी बनाना है, राजनीति का मुखी बनाना है, उसकी आयु 35 साल तो अगे चाहिए है। 35 साल तो थले बचपना होंदा है, विचारों में दूरदृष्टि नहीं आती, बचनों में गहराई नहीं आती, सोचण में उडारी नहीं आती। चाणक्य के प्रभाव हेठ ये देश जी रहा सी। उन्होंने दिनों ईरान के सूफी संत जनाब शेख सादी का इस देश में आगमन होया। उसने भ्रमण किया और उसने गुलिस्तान बकायदा इसका जिक्र भी किया कि मैं हिंदुस्तान की सियाहत की है। उन्हें यह नारा बुलंद किया, बुजुर्गी बा अकलस्त न के बासाल, तवंगरी बा दिलस्त न के बवाल। बुजुर्गी उम्र तो नहीं है, अकल तो है। अमीरी धन संपदा तो नहीं है, दिल तो है। दिल कितना बड़ा है, करोड़ों की धन संपदा है, दिल चिड़ी जितना है। फिलहाल भी था कोई नहीं, फिलहाल मोह की भी बुरकी खो रहा है। इनू अमीर कहना अमीरी दा तोहीन करनी है, अमीरी दी निरादरी करनी है। बुजुर्गी बा अकलस्त इत्थे वो ये कह कि लाजमी नहीं कि उम्र के वधण के नाल अकल भी वधे, लाजमी नहीं। अजोका मनोविज्ञान ते अजोकी साइंस इस गल नाल सहमत है कि लाजमी नहीं कि शरीरक उम्र के वधण के नाल मनुख की अकल भी वधे, बल्कि 13-14 साल तक कईयां दी अकल रुक जाती है। इतिहास इस तरह के उदाहरण मैं आपके समक्ष रखा। बहुत पुराने दो भगत जिन्हों का जिक्र गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज भी है, ध्रुव
प्रहलाद आयु 5 साल दी। गुरु ग्रंथ साहब तो पूछिए नाम किवें जपीए, तो पातशाह की बाणी दसदी है राम जपो जी ऐसे ऐसे ध्रुव प्रहलाद जपो हर जैसे। जिस तरह ध्रुव ने जपया, जिस तरह प्रहलाद ने जपया, ऐसे जपो आयु तो 5 साल दी। संसार के इतिहास में 2 वड्डे भगत हुए हैं जिन्हां दी उम्र केवल 5 साल। एक ऐसा सिख होया पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी जिहदी आयु 7 वरियां दी है। 2 मिस्से प्रसादे प्याज लस्सी का लोटा लैके ये गुरु नानक दे अगों आया, बेरी थले सतगुरु बैठे रखिया, हाथ जोड़ के कहता बाबा मेरी बड़ी शरधा है, तुसी छक लो। सतगुरु ने 2 प्रसादे छक ले, लस्सी पी ली, भांडे वापस करने आया गया, ले बालक अपने भांडे असी तृप्त हो गए। बालक हाथ जोड़ के कहता बाबा भोजन छकण नाल शरीर तृप्त होता है, मन किवें तृप्त होगा, मन की तृप्ति किवें होगी। उस वक्त गुरु नानक देव जी महाराज ने उस बच्चे के सिर पर हाथ रखा, आखिया उम्र तो तेरी कुछ नहीं, गल बुढ़िया वाली करदा है, बूढ़े वाली करदा है। इस बच्चे का नाम ही पै गया बाबा बुढ़ा। उम्र 7 वरियां दी, बाबा बुढ़ा, नहीं तो 80-80 साल के देखे ने बाबे बच्चे ने बच्चों वाली गल करते हैं। वो बाबा बुढ़ा है, 7 वरियां दी उम्र। तो इतिहास विच ऐसे लोग मौजूद ने जो 5 वरियां दी उम्र विच भगत बने, 7 वरियां दी उम्र विच पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी बने और छोटी छोटी उम्र विच शहीद बने। सब तो वड्डा उदाहरण गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के मासूम लाडले 4 साहिबजादे तिफल ने, लेकिन शहादत की दुनिया विच नाम कमाया, सच की खातर शहीद हो गए, अपनी जान निछावर कर दी, कुर्बान कर दी। तो बच्चे शहीद हुए ने, बच्चे भगत हुए ने, बच्चे ब्रह्म ज्ञानी हुए ने। एक खलाल मौजूद सी कि बच्चा कभी गुरु नहीं होया सी, यदि पूर्ति कर दी धन गुरु हरकृष्ण जी महाराज ने। आप सिंहासन पर बैठे और जगत के सामने जो संदेश ते उपदेश दिता, जगत दंग रह गया। एक गुंगे के सिर ते छट्टी रख के उस तो गीता के अर्थ करा लेने, गल दी स्पष्टि हो गई कि अंदर कितनी आध्यात्मिक शक्ति है, रूहानियत का ज्ञान है, ठाठा मारदा होया। तो इत्थे उम्र की गल नहीं, अकल की गल है। जिस घर विच बच्चे जपजी साहब पढ़न, बच्चे वाहिगुरु वाहिगुरु का जाप करन, बच्चे भी रहत वैद के धारने होवन, तो कहना चाहिए इस घर विच गुरु हरकृष्ण की छाप मौजूद है। उम्र की गल नहीं। इत्थे 84 साल के बिरध बाबा गुरु अमरदास, इत्थे 5.5 वरियां दे धन गुरु हरकृष्ण जी महाराज। शरीरक उम्र की गल नहीं, इत्थे अकल की गल है। तो ये रंग दिता है गुरु हरकृष्ण जी ने कि भजन बंदगी बचपन तो ही आरंभ करनी है, और जिस थां ते आरंभ हो जाए समझ लेना चाहिए उत्थे 8वें गुरु नानक की देन मौजूद है। त्याग ते वैराग दा रंग भरिया धन गुरु तेग बहादुर साहब जी ने। मनुख कितना त्यागी हो सकता है और मनुख कितना वैरागी हो सकता है, इसकी चरम सीमा पेश कर दी गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज ने। आप देखो सब कुछ है, वैराग है, ज्ञान है, शील है, संयम है, आध्यात्मिक गुण है, रूहानी शक्ति है, लेकिन भोर छुपे बैठे ने, सब कुछ न छुपा के रखे है। किन्ना क त्याग। मनुख छोटी छोटी घटनावां दा बहुत वड्डा प्रगटावा करता है। मनुख तिल दा पहाड़ बनाता है, पर कोई पहाड़ नहीं छुपा के बैठा है ते प्रगटावा नहीं पिया करता। इतना वड्डा वैराग अंदर अज जब किसी ने प्रगट कर दिता है, कह दिता है गुरु लाधो रे, गुरु लाधो रे, तो फिर अपने आप को दिल्ली के चांदनी चौक विच शहीद कर दिता है, कुर्बान कर दिता है। सच के उपरों अपने आप को निछावर किया है। कमजोर की बांह पकड़ के, कश्मीर के ब्राह्मणों की बांह कमजोर हो गई, पकड़नी सी, और पकड़ के मजबूत कर दी। आप दे नाल तो शब्द जुड़ गए, बांह जिना दी पकड़िए सिर दीजे बांह ना छोड़िए। त्याग ते वैराग दा रंग भरिया गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज ने, और इंज वो मूर्ति मुकम्मल हो गई जिसकी कल्पना गुरु नानक ने की थी, जिस तरह तरह के रंग गुरु अंगद देव जी, गुरु अमरदास, धन गुरु रामदास, गुरु अर्जन देव जी, गुरु हरगोबिंद साहब, गुरु हरराय साहब, गुरु हरकृष्ण जी ते गुरु तेग बहादुर साहब जी ने भरे। अगर गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज तक तस्वीर मुकम्मल हो गई, तो फिर 10वें गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की देन की है। उन्होंने की दिता, दरअसल उन्होंने उस तस्वीर को फ्रेम किया है। मरिया है, जड़िया है, किवें मरिया है, किस ढंग नाल जड़िया है, ये भी एक कला है। तस्वीर बना लेनी एक कला है, तस्वीर को मर लेना यह भी एक कला है। जड़न लई मरन लई खास करके एक चौखटा लकड़ी का और एक शीशा चाहिए है। 5 चीज़ां तो चाहिए ही ने। साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने उस तस्वीर को 5 ककारां दे दर्पण विच मर दिता, जड़ दिता, जिस केस शीशे दे न्याई ने, बाकी ककार चौखटे दे न्याई ने।
भाई साहब भाई नंदलाल जी का फरमान, निशानी सिखी ई पंज हरफ काफ। सिखी दी निशानियां पंज काफ दे हरफां विच बंद ने, कक्का काफ। निशानी सिखी ई पंज हरफ काफ के हरगिज ना बाशद ई पंज माफ। कलाकार दो काश कंगा बिना, बिना केस हस्त ई जुमला निशान। केसां तो बिना बाकी सारियां दी सारियां निशानियां प्रवान ने एक चौकटे विच तस्वीर नूं मड़ रही है, और उपर शीशा ने तो की मड़िया है। ना मैल तो हिफाजत होगी, ना पानी तो, ना फटन तो उसनूं बचाया जा सकेगा। इस वास्ते केस उस तस्वीर दे लई दर्पण ने, शीशा है। शीशा टूट जाए तस्वीर भद्दी लगती है। केस कटे ने सिख भद्दा लगता है, बेरूपिया लगता है। केस दैवी सुंदरता है और प्रभु का दिता होया श्रृंगार है। कायनात दे ते निगाह मारीए तो ऐसा दिखाई देता है मदीन नालों नर ज्यादा श्रृंगारिया हुआ है, ज्यादा खूबसूरत है। जितना बबर शेर खूबसूरत है, वो सामने शेरनी बिल्कुल फिक्की है। शेर दे गर्दन दे वाल, भरवे वाल, रोबीला चेहरा, वो सामने शेरनी तो बिल्कुल मासूम लगती है। कादर करीम ने नर नूं विशेष रूप में शरीरक तौर पर श्रृंगारिया है। पुरुष नूं जो ये दावा दिता है, ये रब ने ही श्रृंगार दिता है। ये परमात्मा के दिते हुए गहने ने। पर देखते असीं कोई मोर तो यह नहीं आखदा कि मेरे पंख तराश दो, कोई शेर ये नहीं आखदा मेरी गर्दन के वाल कट दो। एक मनुख ही है जो कहता है नहीं दाढ़ी तराशनी है। इसनूं कहते हैं विपरीत की कशिश। स्त्री के अंदर पुरुष होने की कशिश और पुरुष के अंदर नारी होने की कशिश, खिच। उसका एक कारण है कि पुरुष शरीरक तौर पर पूर्ण पुरुष है, लेकिन उसके कोई नारी के कण भी नहीं। नारी शरीरक तौर पर पूर्ण नारी है, पर इसके अंदर कुछ अधूरा पुरुष भी बैठा हुआ है। जैसे कि गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, पुरख में नार, नार में पुरखा, कौन विधे विध जाने। विधाते की इस विधि को कौन जाने कि पुरुष के अंदर नारी है और नारी के अंदर पुरुष है। तो विपरीत की कशिश है। पुरुष नारी जैसा होना चाहता है, तराश देता दाढ़ी, लेकिन 2-4 दिन बाद फिर पैदा होती है, फिर तराशता है, फिर उगती है, फिर तराशता है, फिर उगती है, और तराशना बंद कर दी है तो एक थां पर रुक जाती है। जैसे कि मैं देखता अपना दाड़ा, ये 10-20 साल तो इत्थे दा इत्थे रुके है, ना बढ़ता है ना घटता है। प्रकृति एक सीमा तक ही ये श्रृंगार देती है, लेकिन जो कटते हैं उन्होंने अंतिम समय तक ये वाधा जो है रहिंदा है। प्रकृति के इस नियम को कबूल करना है। परमात्मा का दिता होया ये श्रृंगार है। साडे देश के तमाम ऋषि मुनि के साधारी सन। अज भी जब मैं देखता हाँ कि साडे देश रामलीला स्टेज पर पेश की जाती है, तो राम का जोड़ा चाहिए, विश्वामित्र जी का दाड़ा भी चाहिए, विशिष्ट जी का जोड़ा भी चाहिए, बाजारों खरीद के लिया जाता है। सिख मान नाल कह सकता है मेरे सिर ते जोड़ा असली है, मेरे मुखड़े ते दाढ़ी असली है। स्टेज ते राम पेश किया गया है, जोड़ा भी नकली और विश्वामित्र की दाढ़ी भी नकली। नकली दाढ़ी को पूजिया जा रहा है, नकली जोड़िया मत्था टेकिया जा रहा है। कई दफा मैं हैरान होना, असली जोड़िया कट्टण की सोचते हैं, असली दाढ़ियां बर्बाद करने की सोचते हैं, जबकि सिख भारत का प्राचीन रूप है, असली रूप है। या इंज कह लो, इस देश का अगर कोई वासी है, भारतीय है, तो वह केवल सिख ही है जिसने भारत की संस्कृति, भारत की रूपरेखा अज भी बचा के रखा है। समूह देश उस पुरानी संस्कृति के बचाने के नाते एहसानमंद होना चाहिए। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने इन्होंने 5 रहतां विच मर दिता सिख नूं। केस एक होर भी विशेष धारणा रखते हैं कि जब कोई नाम जपता है तो नाम की शक्ति मस्तक के संग्रह होती है, तो ये मस्तक के केस उसकी रक्षा करते हैं। प्राचीन जोगी अपने केसों को बहुत लंबा करके जटावां का रूप दे देंगे सन और सिर पर धारण करते सन, ताकि रूहानी शक्ति और वो रस काफी लंबे समय तक बनिया रहे। केस जिथे एक कुदरती श्रृंगार है, ऋषि मुनि का रूप है, पूर्ण मनुख का श्रृंगार है, ये श्रृंगार उलझे ना, टुटे ना, खराब ना हो। कंगा दिता गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने इस दे फेरन नाल जिथे केस संवरदे ने, श्रृंगारे जाते हैं, उत्थे सिर की थोड़ी जी थकावट भी लै जाती है। ये सिर की एक तरीके के नाल एक्सरसाइज भी हो जाती है। हौले हौले कंगा फेरिया जाए तो सिर तरोताजा हो जाता है, हल्का हो जाता है, और केस जो उलझे होन वो सुलझ जाते हैं। इस कंगे विच भी गैबी बरकतां भरियां होईयां ने। बाकी जो कुछ असीं पहनते हैं वो सब जिस्मानी है, तन ढकण लई है, पर दस्तार सिर्फ तन ढकण लई नहीं, ये रूहानी लिबास है, ये धार्मिक लिबास है। सिर दे ते पग ना होवे, प्राचीन जमाने तो बेइज्जती का चिन्ह मनिया गया। बेइज्जती तो इज्जत लै गई, क्योंकि पग लै गई, पग तो इज्जत।
पग ते रूहानी शक्ति का प्रतीक सी और बड़े प्राचीन जमाने तो चले आ रहा है कि सिर ते बहुत वड्डे वड्डे पगड़ बन के ब्राह्मण लोग वेदां का पाठ करते सन ताकि पाठ की शक्ति मस्तक विच बनी रहे। नंगे सिर नमाज पढ़न की इस्लामी जगत विच इजाजत नहीं है। हो बहु इसी तरीके नाल सनातन मत जो पुराना है उस दे विच भी असीं यही कुछ देखते हैं। सुदामा गया अपनी मुफलसी मिटाण लई श्री कृष्ण के पास द्वार ते खड़ा होया ते द्वारपाल नूं कहंदा जाके अंदर कह कि थोड़े मित्र और गुरु भाई आए ने। द्वारपाल चल के बेनती करदा है भगवान बाहर एक पुरुष आया है, गुरु भाई होने का दावा करता है, आपदा बाल सिखा मित्र होने का दावा करता है, दसते से उसकी वेशभूषा की है। क्यों पुछदे ने? उस जमाने विच शूदरां दा अपना पहरावा सी, खत्रियां दा अपना पहरावा सी, ब्राह्मणों की अपनी वेशभूषा सी, वैश्य अपने ढंग नाल रहिंदे सन। इस वास्ते सुते सिर पूछ लिया कि वेशभूषा की है। द्वारपाल हाथ जोड़ के कहता है शीस पगाना जगा तन पै प्रभ जानी के आए बसे कहे गामा। भगवान सिर ते पग कोई नहीं। 3000 साल पुरानी गल ते पग का जिक्र कवि नरोत्तम अपने ढंग नाल बयान पे कर देना। शीस पगाना जगा तन पै प्रभ जानी के आए बसे कहे गामा। पोती फटी सी लटी दुपट्टी पैर पाहन की नहीं सामा। द्वार खड़ो दिज दुर्बल वेख रहो चकसो बसुदा अबनामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपनो नाम सुदामा। खड़े हो गए कृष्ण। भाई गुरदास जी लिखते हैं दूरों देख डंडाउत कर छड़ सिंहासन हर जी आए। लंबे पै गए पहले दे पर रखना पैरी पै के लै गल आए। परिक्रमा की चरना ते मत्था टेकया गल रखड़ी च लिया मूल गल सिंहासन ते बिठाया। लंकाइए ना रुकमणी नूं आवाज मारी आखिया रुकमणी दस्तार लिया मेरे मित्र दे सिर पे दस्तार नहीं है। हालांकि देखा जाए तो चोला भी नहीं सी, धोती भी फटी हुई सी, देखा जाए तो पैरां च जुत्ती भी नहीं सी, जेब विच पैसा भी कोई नहीं सी, पर नहीं दृष्टि दस्तार ते गई। धार्मिक पुरुष आध्यात्मिक साधना करने वाला पुरुष ते सिर ते पग नहीं आपने दस्तार बनी। उस दिन तो दस्तार बनने की रस्म संतां महापुरुषों परम पुरखों तो आरंभ हुई। खुशी का दिन जब किसी बच्चे के सिर पर दस्तार संवारी जाए। केस रूहानी शक्ति की हिफाजत करते हैं नाले दस्तार भी घर में कुछ हो गए तो तालियां ते सेफ की लोड़ पैंदी है। जब मस्तक विच रूहानी शक्ति सी केस ते दस्तार की लोड़ महसूस हुई। जैसे जैसे लोगों के सिर खाली हो गए दस्तार भी गई केस भी गई। और केसां की बेदबी दरअसल एक अपशगन सी और इस अपशगन विच बहुत लंबी चौड़ी कहानी जिसका जिक्र गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने किया है कि राजे जनमेजय की राणी का जब ब्राह्मणों ने मजाक उड़ाया हस पे तो राजे जनमेजय ने ब्राह्मणों ने मारिया। प्रथम बांध के सबके मुंड मुड़ाए दसम ग्रंथ पुनर ए दुआ शीस तांके लगाए पुनर तप्त के की रिखे मद डारो इमम सब विपरान को जार मारो। बहुत ही ब्राह्मण मार देते लेकिन जो बच गए उन्होंने बन के आके इन्होंने सिर बन दो। बस यही सजा इन्हों के कोल आइंदा लई रूहानी शक्ति कभी संग्रह ही ना हो। सिर बन दिते गए ब्राह्मण में हुक्म हो गया तुसी साडी नगरी ते राजधानी चो भी निकल जाओ। दूर दूर चले गए। सिर ते केस जब ना देखे लोगों ने पूछा तुसी कौन? ब्राह्मण हाँ। तो जी ब्राह्मण हो तो थोड़ा जोड़ा थोड़ियां जटावां थोड़ी शिखा थोड़े केस। दरअसल साड़ी मां मर गई है किसी ने कहा साडा पिता मर गया है तो वैदिक रीति के मुताबिक मुंडन कराया है। हुण भी असीं देखते हैं बाजार विच जो बिल्कुल रोड मोड़ करके आया हो तो समझ लगता है या तो प्यो गुजर गया है या मां गुजर गई है। केसां दा सिर पे ना होना मां मरे की निशानी वो मरे की निशानी। हुण तो अरबां खरबां लोगों ने बस अपने मां बाप मार ही दिते ने। इति प्रतीक सी कि मेरे सरपरस्त मौजूद ने मेरे वालदैन मौजूद ने। जिहड़ी सजा जनमेजय ने ब्राह्मणों ने दी ब्राह्मणों ने सारे देश में दे दी। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने उसका जिक्र कर दिता और आख्या नहीं सिख तो केस रखने ने। कड़ा अक्सर किसी भी काम में हथ पाना है तो सज्जा हथ अगे जाता है। कड़ा पवा दिता ये गलत काम के हथ नहीं पैना चाहिए। तेरा कम सही काम करे। तांत्रिक और तरह तरह का होर काला इलम जो बड़े प्राचीन जमाने तो सारे देश प्रचलित है और हुण भी है लोहे की चीज हाथ में धारण की हो असरअंदाज नहीं आती। साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अशुभ कर्मा तो बचाने लई और काले इलम जादू टूणियां तो रखड़ा करने लई ये सौगात दी ये बख्शिश दी। कछहरा देही का पर्दा है और आज किसी न किसी रूप में गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की इस देन को सारी दुनिया ने अपना लिया।
कृपान वीर रस का प्रतीक है। जब कोई ऐसा प्रश्न करता है कोई हाइड्रोजन बम एटम बम के जमाने 6 इंच ते 9 इंच की कृपान किवें रखती है, एक कोई जवाब है, ये मारन लई नहीं पैनी, अंदर वीर रस बनया रहे, इसलिए पहन के रखी। तन के उत्ते जिस रंग के कपड़े होवन, कपड़ियां का प्रभाव भी और रंग का प्रभाव भी मन ते पैंदा है। तो जो रंग का असर मन ते पैंदा है, कपड़ियां का असर मन ते पैंदा है, तो जो कृपान धारण की हुई है इसका कोई असर नहीं। सूक्ष्म रूप से उसका भी असर है वीर रस। अंदर वीर रस बने हुए तो मनुख किसी वक्त किसी भी चीज नाल अपनी हिफाजत कर सकता है, अपनी कौम की रक्षा कर सकता है, अपने धन संपदा को जो है बचा सकता है। पर अंदर वीर रस ही नहीं। माला शांत रस रूहानी रस का प्रतीक है, शस्त्र वीर रस का प्रतीक है। शांति ते क्रांति नूं इस तरीके नाल सम्मिलित किया है, इकट्ठा किया है, कृपान दी। केस कुदरती, कृपान वीर रस का प्रतीक। कड़ा अशुभ कर्मां तो सुरक्षा और कछहरा पर्दा साफ कह दिता कि वही पूर्ण मेरा सिख है जो इन्हां 5 ककारां दा धारनी होवे। विसाखी वाले दिन मयान चो तलवार कट के एक ककार ए सिखी दी देन मुफ्त नहीं दिते, हमें मुफ्त फ्रेम नहीं जड़िया, मुआवजा मंगया, आखिर सीस चाहिए है और सीस भी 5 चाहिए ने। जिहड़े तैयार होए उन्होंने मर दिता गया और मरिया भी उन्होंने गया जो वाकई किसी हद तक पूर्ण हो गए सन, बाकी तो बच गए, नस गए। चार कुलैतां भी नाल दसियां, जगत झूठ धूम्रपान तंबाकू। ये तो महान बचपना है कि धुआं मुंह विच पाओ कड्डो, पाओ ते कड्डो, हद हो गई इतना बचकाना सिलसिला। और अज तमाम दुनिया के सियाणियां ने दावे नाल कह दिता है कि 99% कैंसर तंबाकू करके है, खास करके गले का कैंसर। साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की दूर की सोचनी, एक बज्जर कुरैत है तंबाकू का पीना, दूसरी बज्जर कुरैत है पर स्त्री ते पर पुरुष का संग, तीसरा है कुट्ठा खाना, तड़पा के जिस जानवर को मारना है उसको कहने को के मारना, कुट्ठा। इसके लिए ममानियत कर दी, आख्या नहीं इस दे नेड़े नहीं जाना, भूल के भी केसां की बेअदबी नहीं करनी। बज्जर कुरैतां ए 4 5 रहता ये प्रदान करके ते गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने कह दिता हुण तू गुरु का ही रूप है, हुण तू मेरा ही रूप है। हजूर साहब के जब ज्योति जोत समान लगे तो सिखा ने बेनती की, दाता सानू किस दे लड़ ला चले, साडी रहबरी कौन करेगा। जो अटल गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज थोड़ी रहबरी करनगे, पर जो साडा कभी चित करे थोड़ा तन वेखना है, थोड़ी कावा वेखनी है, थोड़ी देही के दर्शन करने ने, तो किस तरह करांगे। सतगुरुदेव जी महाराज के वचन जो सर्वलोक ग्रंथ दर्ज ने, सिख सो रहत पंच जो मिले, मम स्वरूप सो जानो पले, सिख पंचों में मेरो वासा, पूर्ण करो धरो जय आसा। 5 रहत वालियां सिख जे किधरे मिल जान, जिन्हां दी रसना दे मूल मंत्र का जाप होवे, जिन्हां दे हृदय विच 5 बाणियां का पाठ होवे, जिन्हां दे तन दे 5 ककार धारण होवन, इस तरह के 5 जे किधरे मिल जान तो समझ लो नहीं मिले मेरे दर्शन। मैं काया करके पंथ दे चा, मैं आत्मा करके ग्रंथ दे चा। गुरु पंथ गुरु ग्रंथ इंज कह लो, काया भी साडे विच गुरु है, गुरु पंथ ही गुरु है और आत्मा भी साडे विच गुरु है। विचार गुरु गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज। और फिर कितना बड़ा मान दे दिता, आख्या ऐ अलसा इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, नहीं तो मोसे गरीब करोड़ परे हैं। इतिहास कहता है कि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने खालसे को सजाया, पर गुरु गोबिंद सिंह जी कहने नहीं, मैंने खालसे ने सजाया। दोवें गल्लां ठीक ने, इतिहास भी ठीक है, सतगुरु का कहना भी ठीक है। इतिहास के शास्त्र ठीक है कि वाकई ये हार श्रृंगार, ये सजावट गुरु गोबिंद सिंह जी की देन, संवार दिता, श्रृंगार दिता, फ्रेम कर दिता। लेकिन एक वाक्य इन्हें ही की कृपा के सजे हम हैं, नहीं तो मुंह से गरीब करोड़ पड़े हैं। जब कोई बच्चा खुशपोश होवे, खुश इखलाक होवे, खुश मिजाज होवे, आला तबीयत दा मालिक होवे, उन्हें वेख के लोग कहते हैं धन है इसका पिता, भावें प्यो किसी ने वेख्या नहीं, मां को किसी ने वेख्या नहीं, पर बच्चे की महानता वेख के धन धन करी जा रहे हैं मां को। उपमा हो रही है पिता दी। सतगुरु इतने जो कह रहे हैं उसका भाव भी यही है, ऐ सिख तू इतना महान हो गया, ऐ खालसा तू इतना पावन हो गया, इतना परोपकारी हो गया कि तेन जब जगत वेखदा है तो कहता है जे सिख इतना महान है तो इन्हों का गुरु कितना महान होगा, इन्हों साजन वाला कितना महान होगा। ऐ सिख तू मैनू श्रृंगार दिता है, ऐ सिख तू मैनू संवार दिता है, इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, नहीं तो मुंह से गरीब करोड़ परे हैं। तो कोई आखे नहीं ये सदगुरु एवं गल बढ़ा के कर रहे हैं या अति उपमा अलंकार बरत रहे हैं, तो सदगुरु कहने नहीं या में रंच न मिथ्या भाखी, पार ब्रह्म
गुरु नानक साखी। मैं पार ब्रह्म गुरु नानक ਨੂੰ ਸਾਥੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਰੂਪ। ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਦਾ ਖਾਕਾ ਚਿਤਰਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਸ ਚਿਤਰੇ ਹੋਏ ਖਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਰੂਪਾਂ ਨੇ ਰੰਗ ਭਰਿਆ। ਆਖਰੀ ਸਰੂਪ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਰੇਮ ਕੀਤਾ। आपने खुद भी सजदा किया, फरिश्तियां ने सजदा किया, गैबी शक्तियां ने सजदा किया, और ब्रह्मंड विचों जय जयकार हुई, पुष्प वर्षा हुई। उस साजी हुई मूर्ति का नाम ही खालसा है, जो बड़ी मेहनत तो बाद तामीर होया, जिसनों उसारन लग्या, बनाने लग्या, संवारन ते शिंगारन लग्या 250 साल लगे, और एक जोत में बार बार 10 जामे धारण करने पर पाया तकमील तक ले गए उस मूर्ति नूं जिसका नाम खालसा है, जिसका नाम सिख है। धनतारी योग ने ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੌਗਾਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਔਰ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਰੱਖਣ।